सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे हैं हमारे सर कार्यवाह श्रद्धेय दत्तात्रेय जी होसले, अध्यक्ष अखिल भारतीय अध्यक्ष विद्या भारती, आदरणीय रामकृष्ण राव जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री काशी पति जी भी आज सौभाग्य से यहाँ पधारे हुए हैं। आदरणीय श्री राम जी, यतीन्द्र जी, गोविंद प्रसाद जी, भाईचंद्र जी, सुरेश जी, विवेक जी और उपस्थित सभी श्रद्धेय गणमान्यगण, बहनों, भाइयों। आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था, सा विद्या या विमुक्ति। शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाए, इस लोक में भी और परलोक में भी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, शिक्षा वह है जो मनुष्य को मनुष्य बना दे। हम मुक्ति दिलाए या मनुष्य बनाए, इसके लिए सामान्यतः तीन चीजों की जरूरत होती है। एक, शिक्षा ज्ञान दे। पीढ़ियों से संचित जो ज्ञान है, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे वो भूगोल का हो, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे वो परंपराओं का हो, जितना ज्ञान है वो आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर दिया जाए। अगर उसमें कुछ जोड़ सकते हैं तो जोड़ के, कुछ नया अनुसंधान हुआ है, नई खोज हुई है, उसको समाहित करते हुए हम भावी पीढ़ी को हम ट्रांसफर कर दें। ज्ञान देना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है नागरिकता के संस्कार में। भारतीय परंपरा में आज से नहीं, अनादिकाल से अगर गुरुकुल भी पढ़ के जाए तो बेहतर मनुष्य बन के, बेहतर नागरिक बन के कैसे निकलता है। उससे अनादिकाल से हमारे यहाँ परंपरा रही है। तब जब शिक्षा राज्याश्रित नहीं थी, तब भी ये प्रयास किया जाता था। और आज भी सरस्वती शिशु मंदिर या विद्या भारती द्वारा संचालित हमारे विद्यालयों में ये संस्कार देने का काम लगातार चल रहा है। वो मनुष्य बने, वो परिश्रमी हो, वो ईमानदार हो, वो कर्मठ हो, वो देशभक्त हो, वो परोपकारी हो। जितने सद्गुणों की कल्पना हमने की है, वो हम सद्गुण दे पाए, अच्छा नागरिक उसको बना पाए। वो केवल अपने लिए ना जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, देश के लिए, समाज के लिए, औरों के लिए भी जिए। उसका जीवन केवल अपने लिए ना हो। ये नागरिकता के संस्कार हैं। लेकिन एक तीसरी महत्वपूर्ण चीज और है, वो है कौशल देना। अभी नई शिक्षा नीति की बात आदरणीय रामकृष्ण जी कर रहे थे। उसका एक महत्वपूर्ण अंग है कौशल देना, और 6वीं क्लास से ही व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना। हमारे यहाँ जो सरकारी शिक्षा की कल्पना हुई, उसमें ज्ञान देने की बात तो खूब, अब ज्ञान भी कई बार आधा, अधूरा, अधकचरा, अलग अलग सोच और दृष्टियों से ज्ञान देने की भी कोशिश हुई। इतिहास को भी गलत तरीके से पढ़ाने की कोशिश हुई। महापुरुषों के जीवने में भी भेदभाव है, उसके विस्तारों में नहीं, आधा अधूरा अधगत ज्ञान। लेकिन जहां तक दूसरी चीज है नागरिकता के संस्कार, मैं समझता हूं कि इस राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के आने के पहले 1986 में शिक्षा नीति बनी थी, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, एक नहीं अनेकों आयोग है, लेकिन उसमें ये दो महत्वपूर्ण चीजें नहीं थी। अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें तीनों का समावेश। कौशल मतलब कम से कम हाथों में इतनी कुशलता तो आ जाए कि शिक्षित होने के बाद
वो अपनी आजीविका चलाने का सामर्थ्य प्राप्त कर पाए। और ये पढ़ने के बाद, कई वर्ष लगाने के बाद अगर रोजी रोटी के लिए दर दर भटकना पड़े तो हम ये मानेंगे कि शिक्षा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हुई। और जब विद्या भारती की तरफ हम देखते हैं, 1959 में रीवा में पहला विद्यालय, और रोशनलाल जी के साथ, स्वर्गीय रोशनलाल जी सक्सेना जी के साथ भी रहने का सौभाग्य हमने से अनेकों को मिला। मेरा तो पहले जेल में हुआ था उनसे। इस तब से 1959 से लगातार रीवा से जो सफर प्रारंभ हुआ, एक नहीं अनेकों, जिसके बारे में आदरणीय भाई साहब ने आपको रामकृष्ण जी बता ही रहे थे। ऐसे विद्यालयों का संचालन जिसके माध्यम से हम मनुष्य तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छे नागरिक तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, ये विद्या भारती कर रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि हम सबका, हम तो जुड़े हुए कार्यकर्ता भी अनेकों बैठे हुए, ये दायित्व है कि इस तरह की, उनकी केवल शिक्षा सरकार नहीं दे सकती। हम तो इस बात के भी पक्षधर हैं और व्यापक पैमाने पर अंतरात्मा से भी और वैचारिक रूप से भी स्वीकार करते हैं कि शिक्षा केवल सरकार के हाथों में नहीं होनी चाहिए। पहले भी जैसे ऑटोनॉमस बॉडी की हम लोग कल्पना करते थे, जो विद्वान हो, शिक्षाविद हो, विशेषज्ञ हो, जानकार हो, शिक्षा नीति कैसी हो, उसका संचालन कैसे हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, वो दायित्व उनको संभालना चाहिए। मेरे शिक्षा मंत्री भी यहाँ बैठे हुए हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी बैठे हुए, बाकी मंत्री साथी भी है। हम लोगों ने एक शिक्षा समूह बनाया जिसमें शिक्षा भी है, तकनीकी शिक्षा भी है, चिकित्सा शिक्षा भी है, स्कूली शिक्षा भी है, सारी शिक्षाओं को जोड़ के। और हमने कल्पना यही की है कि ये शिक्षा केवल सरकार के कुछ अफसर संचालित करेंगे, ये नहीं होगा। जो इस विषय के जानकार है उनसे परामर्श करके, उनसे मार्गदर्शन लेके हम अपनी शिक्षा की प्रणाली में, नई शिक्षा नीति तो आ गई और मैं जानता हूँ विद्या भारती का भी उसमें, उसको बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन उसको कैसे हम क्रियान्वित करें। और इसलिए लगातार हम लोग स्कूली शिक्षा के भी स्तर को कैसे बेहतर करें, अनेकों कल्पनाएं की है। उसके बारे में समय समय पर विद्वानों से चर्चा भी होती रहती है। तो बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि समाज के जो इस दिशा में सोचने वाले विशेषज्ञ ही उनका काम है और उनका मार्गदर्शन निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। मैं मानता हूँ कि विद्या भारती इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर भी रही है, कर भी सकती है। और इसलिए आगे पाठ्यक्रम बनाने का सवाल हो या शिक्षा को और कौन सा स्वरूप देना है, 6वीं से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करना है तो उसका स्वरूप क्या हो। आजकल एक अजीब बात है, अगर विद्यार्थी परिश्रम का काम कोई कर दे तो मीडिया की सुर्खी बन जाता है। विद्यार्थी से सफाई करवाई, प्रशासन जवाब दे, वो टाट पट्टी नहीं उठा सकता, वो पानी का गिलास यहाँ से वहां नहीं रख सकता। पता नहीं हम सोच समझ के ही कुछ ऐसी व्यवस्था बना रहे जिसमें परिश्रम करने का गुण ही नहीं आए, राजा बाबू बन के जाए और वापस आ जाए। तो इसलिए इनमें कई तरह के परिवर्तन की आवश्यकता है। उस दिशा में विद्या भारती के साथ बात करके हम सरकारी शिक्षा को भी और बेहतर दिशा दे सकें, इसका प्रयास भी होगा। लेकिन सरकारी शिक्षा केवल पर्याप्त नहीं है और इसलिए विद्या भारती जैसी संस्थाएं, सरस्वती शिशु मंदिर जैसे विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए सरकार का, समाज का ये दायित्व है कि ये सुचारू रूप से संचालित होते रहें, इसमें सहयोगी बने। और विशेषकर अक्षरा की जो कल्पना है, क्योंकि सारा खेल है प्रशिक्षण का। अगर ठीक दिशा हमने दे दी अपने बच्चों को तो वो बेहतर नागरिक बनेंगे। जो हमने कल्पना की, चरित्रवान, ईमानदार, परिश्रमी, देशभक्त, कर्मठ। और अगर सही दिशा नहीं दी, वो प्रशिक्षण से ही आती है, वो सिखाने से ही आती है, वो कई तरह के छोटे छोटे कार्यक्रमों के आयोजन से, जैसे सरस्वती शिशु मंदिर में हम देखते हैं, उससे ही आती है। तो यहाँ पे अक्षरा में प्रशिक्षण का, शोध का जो काम किया जाएगा, मैं मानता हूँ वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि ये केवल भवन नहीं रहेगा, यहाँ शोध, अनुसंधान और प्रशिक्षण के ऐसे कार्यक्रम चलेंगे जो न केवल विद्या भारती से संबद्ध विद्यालयों के शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देंगे, बल्कि सरकारी शिक्षा को भी ठीक दिशा दे पाने में
सफल हो पाएंगे। एक